नीमच कैंट थाना क्षेत्र के सरापा बाजार में दिन दहाड़े हुई कथित लूट की सनसनीखेज वारदात में चौंकाने वाला सच सामने आया है। प्रारंभिक जांच में जिस घटना को अज्ञात बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई लूट बताया जा रहा था, उसमें अब एसपी अंकित जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया है। पूरी घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्वयं मुनीम दिलखुश नागदा ही निकला। दरअसल सोमवार शाम सरापा बाजार स्थित दुकान से 65 ग्राम सोना टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। वापसी के दौरान मुनीम ने सेठ को सूचना दी कि अज्ञात बदमाशों ने उससे सोना लूट लिया। दिन दहाड़े लूट की खबर से बाजार में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसपी के निर्देश में कैंट थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फोटोज खंगाली और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान घटनाक्रम संदिग्ध पाया गया। पूछताछ में मुनीम की कहानी बार बार बदलती रही, जिससे पुलिस का शक गहराया। सख्ती से पूछताछ पर आखिरकार सच सामने आ ही गया। मुनीम दिलखुश नागदा ने सेठ का 65 ग्राम सोना हड़पने की नीयत से खुद ही झूठी लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 12 लाख रुपए कीमत का सोना बरामद कर लिया है। पुलिस की तत्काल और प्रभावी कार्रवाई से दिन दहाड़े हुई कथित लूट का पर्दाफाश हो गया और बाजार में फैली दहशत पर विराम लग गया। पुलिस की तत्काल कार्रवाई से व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली है। इस सफल खुलासे पर नीमच सरापा एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक और नीमच कैंट थाना पुलिस की पूरी टीम का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया तथा सराहना की। दिनांक को एक घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें एक सराफा व्यापारी के यहाँ मुनीम का कार्य कर रहे व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। आंखों में स्प्रे छोड़कर उससे जो सोना वो जो लेके जा रहा था, लगभग 12 लाख कीमती, उसको छीन कर भाग गए। तो ये घटनाक्रम की जानकारी रखते ही हमारे द्वारा टीआई कैंट और उसकी टीम को अलर्ट किया गया था। और इसमें जो साक्ष्यों का जब हम लोगों ने विश्लेषण किया तो ये चीजें जो है पूरा मामला ही संदेहास्पद समझ में आया। और इसमें जो चीजें सामने आई हैं कि जो मुनीम है, जो फरियादी था पूर्व में, उसके द्वारा ही ये पूरा मामला षड्यंत्र रचा गया और पैसों के लालच में उसके द्वारा ये कार्य किया गया था। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसमें चीजें आई कि इसके द्वारा इसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई भी ऐसा पदार्थ इसकी आंखों में नहीं झोंका गया है और सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल थी। फिर टेक्निकल साक्ष्य भी हम लोग के द्वारा देखे गए। जब कैमरों का विश्लेषण किया गया तो उसमें भी इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम होना नहीं पाया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा इस प्रकार के षड्यंत्र रचा गया था और पैसों के लालच में उसने पूरा कार्य किया। कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, कितने कैमरे समाज सेवी की तरफ, कितने आपकी तरफ से? अभी हम लोगों ने, चूंकि इस प्रकार के कोई घटनाक्रम वापस से पुनरावृत्ति नहीं हो, पूर्व में हम लोगों ने सराफा बाजार में 18 कैमरे लगवाए थे सराफा व्यापारियों के सहयोग से, और अभी 28 कैमरे हम लोग अपने पुलिस मद से भी लगवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार ऑपरेशन नीमच आई के तहत नीमच जिले में कैमरे लगवाते आए और आगे भी ये मुहिम जारी है। सर, क्योंकि 4 साल से वो काम कर रहा था और उसने भी घटनाओं भी अंजाम दिया तो भी भाव बढ़े नहीं, उस हिसाब से उसने लालच जगा। जो अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में बात आई है कि जो आरोपी है उसके ऊपर लगभग 15 लाख का कब्जा था और उसमें उसी को सेटल डाउन करने के लिए उसने पूरी साजिश रची थी। क्योंकि 12 लाख कीमती सोना था उसका, और अभी सोने के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक कारण था कि इसके द्वारा ये घटना घटी।